हेलो एवरीवन। कवियों की इस सीरीज़ में आज हमारे पास अगले कवि हैं महादेवी वर्मा, जो कि एक छायावादी कवयित्री हैं। हमारे पास छायावादी कुल 4 कवियों के बारे में हमें पढ़ना है। छायावादी कवि कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय की ओर जाते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की संज्ञा दी थी। महादेवी वर्मा संग्रहालय कहाँ है? तो ये रामगढ़ नैनीताल में है। मीरा कुटीर और मीरा मंदिर दोनों कहाँ पर हैं? रामगढ़ में है। अब इनको मिले हुए सम्मानों के बारे में बात करें तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में यामा के लिए, इनकी रचना यामा के लिए। ये पहली महिला हैं जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। साथ ही इनको पद्म विभूषण मिला 1988 में, पद्म भूषण इनको मिला है 1956 में और साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली इनको 1979 में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमें सिलेबस में कुल 22 कवियों के बारे में पढ़ना है। एक कवि की अगर हम रचनाएं कम करके भी माने तो 20 और ऐसे ही 22 कवियों की अगर प्रत्येक की 20-20 कहानियाँ हैं या फिर रचनाएं हैं तो हमें इतनी रचनाएं याद करनी है, जो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक कवि को और उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, ठीक है, जहाँ पर कि हमें एग्जाम में इससे सहूलियत हो, ठीक है। इस तरह से अब हम ये महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के बारे में सबसे पहले इनकी गद्य रचनाएं हम देखते हैं। तो हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण, भक्तिन, ठीक है। ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। अब इनको मैं ट्रिक से कैसे याद करूं तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा, महादेवी मतलब महान देवी, महादेवी से हम एक चीज़ लेकर आते हैं महान, ठीक है। तो महान देवी को क्या है कि महान देवी एक दिन, ठीक है, स्मृति में बैठी थी तो उन्हें अतीत के कुछ चित्र उनकी आंखों के सामने आ गए। आप इसको एक बार इमेजिन कीजिए कि कोई आंखें बंद करके, ठीक है, स्मृति कर रहा है अतीत की, तो उसके वो अतीत की स्मृति कर रहा है। तो अतीत में जो उसके साथ घटित हुआ है उसकी एक कड़ियाँ श्रृंखला के रूप में उनके सामने आती हैं, जिसमें वो देखती हैं कि मेरे साथ उस समय पथ के साथी भी थे और मेरा परिवार भी था, ठीक है, और हम लोग, मेरा परिवार और मेरे साथी, हम एक साथ बैठकर भक्ति किया करते थे, क्योंकि महान देवी हैं तो भक्ति, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। देखो, जैसे अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं तो इनके रेखा चित्र हैं, वहीं पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण, भक्तिन, ये क्या है, इनकी संस्मरण रचनाएं हैं, ठीक है ना। आगे हम इनकी कहानियाँ देखते हैं। तो इनकी कहानियाँ हैं गिल्लू, सोना, गौरा, नीलू, घीसा, मेरा परिवार। अब इसके लिए, इन कहानियों को याद करने के लिए मेरी ट्रिक है कि एक बार गिल्लू, गौरा और नीलू कहीं घूमने गए, ठीक है, घूमने गए से घ से घीसा, ठीक है। उन्हें रास्ते में सोना गिरा हुआ मिला, ठीक है, तो वो लोग क्या हो गए, खुश हो गए और बोले कि हम अपने परिवार को इस घटना के बारे में जाकर बताएंगे, ठीक है। इस तरह से इनकी कहानियाँ हैं कि एक बार गिल्लू, गौरा और नीलू घूमने गए, रास्ते में उन्हें सोना गिरा हुआ मिला, जिसको पाकर वो लोग खुश हुए और उन्होंने सोचा कि अब हम इस घटना के बारे में अपने परिवार को बताएंगे, ठीक है।
महादेवी वर्मा जी की कविताएं इस प्रकार हैं। नीरजा, रश्मि, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा और निहार। अब इन कविताओं को याद करने के लिए मेरी ट्रिक है। नीरजा, नीरजा एक लड़की है और रश्मि भी एक लड़की है, ठीक है। नीरजा रश्मि को संध्या से निहार रही थी। प्रथम आयाम उसे ऐसा लगा जैसे दीपों की शिखा 7 दिशाओं में विद्यमान है, जिस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ठीक है। इस तरह से कविताओं की ये ट्रिक है। आगे देखेंगे हम इनके काव्य संकलन। काव्य संकलन में है आत्मिका, स्मारिका, संधिनी, नीलांबरा, परिक्रमा, गीत पर्व, दीप गीत, आधुनिक कवि महादेवी। इस ट्रिक में हम सबसे पहले संधिनी को संध्या कहेंगे, ठीक है। बस ये एक चीज़ याद रखना, संधिनी संध्या, ठीक है। एक संध्या को हमने महान देवी का स्मरण किया, स्मरण से स्मारिका, ठीक है, स्मरण किया, जिसमें हमने उनकी परिक्रमा की और दीप जलाया से दीप गीत। साथ ही हमने कुछ गीत गाए जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो गई, ठीक है। एक बार फिर से सुन लेंगे। संध्या को हमने महान देवी का स्मरण किया तथा उनकी परिक्रमा की और कुछ गीत गाए, जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से हमें इनके काव्य संकलन याद आ जाएंगे। महादेवी से बस महान देवी आप याद रखेंगे और महादेवी की हम क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और उनका ही स्मरण कर रहे हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा जी के प्रमुख निबंध हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, संकल्पिता, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य। ये इनके निबंध हैं। कभी कभी रचनाओं की डेट भी पूछ लेते हैं कि ये रचना कब आई, तो हम इनकी महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कुछ रचनाओं की डेट ट्रिक से याद करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इसके लिए एक चीज़ बनाते हैं, नीर निशा, ठीक है। अब देखिए, नी से आया निहार, र से आया रश्मि, नी से आया नीरजा और स से आया सांध्यगीत, ठीक है। और हर रचना के बीच में 2 साल का गैप है। जैसे निहार आता है 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में और सांध्यगीत 1936 में। इसी तरह से क्योंकि यामा के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो पूछ सकते हैं कि यामा की रचना इन्होंने कब करी, तो 1936। इस तरह से हिमालय नामक रचना भी महादेवी वर्मा जी की है, जो उन्होंने चीन आक्रमण के प्रतिवाद में लिखी है। छड़दा नामक रचना किसकी है, तो महादेवी वर्मा जी की है। इस तरह से आज हमने महादेवी वर्मा की समस्त रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। 1-2 बार वीडियो को ज़रूर सुनिए ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएं और आप एक बार इनको लिख लेना, अच्छे से इनको रिवाइज़ कर लेना। आपके लिए ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।